नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटिया, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आप एक LIC के एजेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपको बहुत ही प्राउड फील होगा हमारी LIC पे। तो वो है, LIC ने आपके लिए एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत एजेंट्स को एक पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम में कुछ LIC के एजेंट्स कवर नहीं होंगे। तो वो कौन से एजेंट्स होंगे और जो एजेंट्स इस स्कीम में कवर होंगे उन्हें क्या बेनिफिट्स इस स्कीम में दिया जाएगा, तो आइए जानते हैं। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट स्कीम फॉर एजेंट्स पॉलिसी है 2022-23। ये एक तरीके का आपका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगा, जो कि आपका एप्लीकेबल होगा 1/5/2022 से। ये स्कीम एक रिस्क कवरेज प्रोवाइड करती है एजेंट्स को, क्योंकि वो 24 आवर्स तक फील्ड एक्टिविटी करते हैं और उनके एक्सीडेंटल रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए LIC ने अपने एजेंट्स के लिए स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, ना ही आपके कमीशन से कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एजेंट्स के लिए, लेकिन कुछ एजेंट्स के लिए ये नहीं होगा, तो वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम फीचर देखते हैं इस स्कीम के। इस स्कीम के जो पॉलिसी नंबर है वो है ये, क्योंकि ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है इसलिए इस पॉलिसी के जो नंबर होंगे वो सभी के लिए एक ही होंगे। इसमें जो मास्टर पॉलिसी होल्डर है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे मार्केटिंग के। दिस स्कीम इज फुली सब्सिडाइज बाय द कॉर्पोरेशन। इस इंश्योरेंस की जो भी प्राइस होगी वो LIC पे करेगी। आपके कमीशन से कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, ना आपको इंडिविजुअली इस पॉलिसी के लिए कुछ भी पे करना है। जो भी चार्ज होगा वो LIC पे करेगी आपके बिहाफ पे। दिस कवरेज इज फॉर सम एश्योर्ड ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर ऑल एलिजिबल एजेंट्स। इस स्कीम के तहत जो सम एश्योर्ड होगा, जो आपकी रिस्क कवर होगी, वो होगी 2 लाख रुपए की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये स्कीम 1 मई 2022 से एप्लीकेबल हो चुकी है और ये स्कीम हर साल रिन्यू की जाएगी, मतलब हर साल ये कंटिन्यू रहेगी। हर नए साल की 1 मई से ये एप्लीकेबल होगी। देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर कवरेज अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे एजेंट्स की उम्र कितनी भी हो। मिनिमम अगर वो 18 साल से कम है, क्योंकि 18 साल से कम एजेंट से किसी को मिलती नहीं है, तो 18 प्लस अगर आप हैं तो उसके बाद आप पे ये स्कीम लागू होगी। The branch in charge of the respective branch will be the nodal officer for the scheme. इस स्कीम के लिए जो नोडल ऑफिसर होंगे वो हमारे ब्रांच इंचार्ज होंगे, मतलब जो भी आपके ब्रांच के जो ब्रांच मैनेजर होंगे वो इस स्कीम के नोडल ऑफिसर होंगे। मतलब आपको जब भी क्लेम लेना हो इस पॉलिसी के अंदर, या आपकी फैमिली को कभी भी क्लेम लेना हो इस पॉलिसी के अंदर, तो उन्हें जब भी आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके विदिन 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा आपके ब्रांच मैनेजर को, और वो आपकी क्लेम की रिक्वेस्ट आगे सेंड करेंगे। और नोडल ऑफिसर जो होंगे वो ये भी देखेंगे कि विदिन 70 डेज आपसे जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो सारी रिक्वायरमेंट आप 70 डेज के अंदर दे दें, और जो भी उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट लिए हैं वो नोडल ऑफिसर को विदिन 90 डेज आगे फॉरवर्ड करने हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से बेनिफिट कवर है इस स्कीम के अंदर। सबसे पहला बेनिफिट आपको दिया जाएगा कवरेज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर आपकी एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, एक्सीडेंट से डेथ होती है, उस केस में आपकी फैमिली को 2 लाख का इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा। सेकंड है कवरेज ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपके एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई, लेकिन आपकी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है, मतलब आप पूर्ण रूप से अपंग हो गए हैं, अपंगता आपके आ गई है, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस का क्लेम दिया जाएगा। थर्ड है कवरेज ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर आपके एक्सीडेंट से परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है, मतलब आपके अपंगता हुई है लेकिन पूर्ण रूप से आप अपंग नहीं है, आपके बॉडी के कुछ पार्ट से ही आप अपंग है, जैसे आपके हाथ या पाँव या कोई भी पर्टिकुलर एक पार्ट से आप डिसेबल हैं, तो उस केस में भी आपको क्लेम दिया जाएगा। तो इन केस में क्या क्लेम होगा वो डिटेल आपको क्लेम में दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कौन से एजेंट्स इस स्कीम में एलिजिबल होंगे और कौन से एजेंट्स नहीं होंगे। तो वही एजेंट्स इस स्कीम में एलिजिबल है जिनकी एजेंसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में या तो इनफोर्स थी या एक्टिव थी। एजेंसी इनफोर्स होना मतलब आप पॉलिसी करने में कैपेबल थे, मतलब आपकी एजेंसी चालू थी, आपने चाहे पूरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक पूरे साल में अगर आपने एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं की, लेकिन आपकी एजेंसी चालू थी उस साल, तो आपको ये इंश्योरेंस दिया जाएगा। सेकंड, ऐसे एजेंट्स इसमें एप्लीकेबल होंगे जो एजेंट्स एक्टिव थे पूरे साल। एक्टिव मतलब जिन्होंने एक भी बीमा उस फाइनेंशियल ईयर में किया था। यही सिर्फ 2 कैटेगरी वाले एजेंट्स इसमें एप्लीकेबल होंगे। अदर एजेंट्स जो टर्मिनेटेड थे या और कोई रीजन से ब्लैक लिस्टेड थे, वो एजेंट्स इस स्कीम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये एलिजिबिलिटी कंडीशन सिर्फ इस साल के लिए है। नेक्स्ट ईयर में भी इस कंडीशन में बदलाव किए जा सकते हैं।
जो भी एग्जेम्प्टेड एजेंट्स थे उनको एक्टिव होना जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल एजेंसी रिलैक्सेशन के कुछ सर्कुलर्स आए थे, उसमें एजेंट्स को एमबीजी करने के लिए 1-2 महीने की मोहलत मिली थी। ऐसे एजेंट्स को पिछले साल एक भी पॉलिसी से एक्टिव होना जरूरी है इस पॉलिसी के अंदर एप्लीकेबल होने के लिए। अगर आपको इस पॉलिसी में क्लेम लेना है तो क्लेम करते टाइम आपकी एजेंसी इन्फोर्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल आपकी एजेंसी इन्फोर्स थी और इस साल आप टर्मिनेट हो गए तो ये स्कीम आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए आपकी एजेंसी इस साल भी इन्फोर्स रहनी चाहिए अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में इसका बेनिफिट उठाना है तो। फोर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे एजेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे जिसपे कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हो या LIC लेने जा रही है, वो एजेंट्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसे एजेंट्स जिन पे डिसिप्लिनरी एक्शन इस साल हटा दिए गए हैं उनके लिए ये स्कीम अगले साल लागू होगी। इस साल आप इस स्कीम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस स्कीम के अंदर 1 मई 2022 के बाद अब कोई भी नए एजेंट्स ऐड नहीं हो सकते, नई एंट्री इसमें ऐड नहीं की जा सकती। जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए, इनके अंदर जो एजेंट्स एलिजिबल है वही इसमें एप्लीकेबल होंगे। ऐसे एजेंट्स जो इस साल रीइंस्टेट होंगे, रीअपॉइंट होंगे। रीइंस्टेट रीअपॉइंट मतलब जो पहले काम कर चुके हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी में या फिर LIC में जिन्होंने काम किया और वापस नए सिरे से LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसे एजेंट जिन्होंने न्यू एजेंसी ली है इस साल मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन्होंने एजेंसी ली थी या फिर 1 मई के बाद जो एजेंसी लेंगे वो इस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपके लिए ये इंश्योरेंस अगले साल एप्लीकेबल किया जाएगा और उसमें भी वो सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी जो हमने ऊपर 5 पॉइंट्स में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट स्कीम। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इस स्कीम के बारे में पता चले। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।